तुमको जो ये सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तुमको लग रहा होगा कि ये एकदम पॉसिबल नहीं है सर। अक्टूबर नवंबर में कैसे मैं अपना मेजॉरिटी सिलेबस खत्म कर सकता हूं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि दिसंबर से लेके फरवरी तक तू बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लेगा, प्रैक्टिस भी कर लेगा। सर कैसे होगा? ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन यकीन मानो मेरा, ये पॉसिबल है। मैं तुमको प्रैक्टिकल टाइम टेबल दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू ये सब चीजें तुम पॉसिबल कर पाओगे। सारा प्लान रेडी है दोस्त। मैं तुमको मंथ वाइज टारगेट देने वाला हूं, तुमको इस वीडियो को एंड तक देखना है बस। सारी चीजें तुमको पॉसिबल लगने लगेंगी। सबसे पहले अक्टूबर मंथ का टारगेट सुन लो। मैं तुमको अक्टूबर का भी टारगेट बताऊंगा, तुमको नवंबर का भी टारगेट बताऊंगा। तुमको इन टारगेट्स को अचीव करना है और बहुत इजीली तुम इनको अचीव कर सकते हो अगर तुम मेरी एक एक बात ध्यान से सुनोगे। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में पहले 3 हफ्तों में क्या करना है आप लोगों को, आप लोग नए चैप्टर्स भी उठाओगे और अपने पुराने वीक चैप्टर्स पे भी काम करते रहोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर करे हैं अभी तक, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर करे हैं, मैथ्स के भी 4 चैप्टर करे हैं, तो आपको ये 3, 4 और 4 चैप्टर जो आपने अभी तक कवर करे हैं इनको रिवाइज भी करना है, इनको और बेटर भी करना है। उसके साथ साथ आपको आगे के चैप्टर्स भी उठाने हैं दोस्त। सिलेबस आपको आगे बढ़ाना है और आपका बेयर मिनिमम क्या रहेगा, टू कवर एटलीस्ट 7 चैप्टर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो 7 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। सर ये 3 हफ्ते का गेम हो गया। लास्ट हफ्ते में क्या करना है, ध्यान से सुनना। लास्ट वीक में आपको कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है। इन्हीं 7 चैप्टर्स को, पीसीएम के इन्हीं 7 चैप्टर्स को आप लोगों को और मजबूत करना है और प्रैक्टिस करना है बेटा। क्वेश्चन बैंक लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, और आप लोग यूट्यूब पे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट वीक में रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है इन्हीं 7 चैप्टर्स की। इन्हीं को ही और पुख्ता करना है। अक्टूबर के बाद जब आप लोग देखोगे खुद को, और मैं तो अभी से बोल रहा हूं, अगर तुम इस प्लान को फॉलो कर लेते हो ना दोस्त, नवंबर के बाद दिसंबर स्टार्टिंग में अगर कोई बोल देना नेक्स्ट दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम एकदम उस बोर्ड एग्जाम में जाओगे कॉन्फिडेंटली और फोड़ कर आओगे। ये मेरा वादा है अगर तुम इस प्लानर को फॉलो करते हो। फिजिक्स में तुम्हारे 7 चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री में 7 हो चुके हैं, मैथ्स में 7 हो चुके हैं। अक्टूबर तुम्हारा अच्छे से एंड हो गया। अब आगे क्या सर, नवंबर में क्या करें, तो ध्यान से सुनना। नवंबर का टारगेट तुम्हारा ये है। नवंबर थोड़ा सा हाई पेस रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई दिसंबर में ना फिर टाइम मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। अभी मैं पहले नवंबर की बात करता हूं, उसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आऊंगा कि तुमको टाइम मैनेज कैसे करना है। तुमको बाकी सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स के जैसे तुम्हारे 6 चैप्टर रह जाएंगे, तुम्हारे फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर रह जाएंगे टोटल, क्योंकि टोटल 10 हैं, और तुम्हारे फिजिक्स के 7 चैप्टर रह जाएंगे। तो ये तुमको नवंबर के महीने में निपटाने हैं। योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ नवंबर। मैक्सिमम इसमें अगर तुमको ग्रेस पीरियड चाहिए तो मैं दिसंबर का फर्स्ट वीक भी दे सकता हूं तुमको, उससे ज्यादा नहीं। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के एंड तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तुमको ये ट्राई करना है। अब भाई तुम लोग थोड़ा सा अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि यार ये आसान टास्क नहीं था। तुम लोगों ने बढ़िया से प्लान फॉलो करा होगा, तब जाके तुम अपना नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में अपना सिलेबस खत्म होते हुए देख पा रहे होगे। अब क्या करना है दोस्त, सबसे पहले तो एक मेरे को पूरी पिक्चर दिख गई है कि नवंबर एंड तक मेरा सिलेबस खत्म हो गया है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हाँ, ये तो प्लान मैं भी बना सकता था। अक्टूबर में आधे चैप्टर्स बांट लिए, नवंबर में आधे चैप्टर्स बांट लिए, तो इसमें नया क्या है? नया जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यही सब चीजों को अचीव कैसे करोगे। ये प्लान तो आप बना लेते, ये मंथ वाइज टारगेट आप खुद को दे देते, लेकिन इन टारगेट्स को अचीव कैसे करोगे, उसको लेयर बाय लेयर तोड़ना पड़ेगा। और वही मैं बता रहा हूं तुमको लेयर बाय लेयर तोड़ना कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कोई से भी चैप्टर को आपको कवर कैसे करना है, कोई सा भी चैप्टर हो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, थ्योरी के लिए आप लोग एनसीईआरटी और वन शॉट्स का यूज करो। टाइम आप लोगों का बचेगा, अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। और दोस्त, दिसंबर से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करने की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग फिर जेई के लिए बैठेंगे, आप में से ही कुछ बच्चे एनडीए एग्जाम के लिए भी जाएंगे। तो आप लोगों को ना फिर टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वहां पर होता क्या है, यूजुअली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आती है ना कोई चीज ना बैक सीट पे चली जाती है, और वहां पर फिर आप लोग स्ट्रगल करोगे अच्छा खासा। तो इसलिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ना नवंबर दिसंबर में एकदम पीक पे ले आओ। उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा उसको स्टेबल कर लेना, छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर कंप्लीटली गैप दे दोगे उस टाइम पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भागने लगोगे, तो फिर बोर्ड एग्जाम में फंस जाओगे। तो अपने आप को नवंबर दिसंबर में एकदम पीक पे ले आओ।
बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से। और उसके बाद अपने ना प्रैक्टिस के स्लॉट्स फिक्स कर लो कि यार मेरे को डेली इतनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहे सारे के सारे। तो थ्योरी के लिए अपने को टाइम बचाना है, तो एनसीईआरटी और वन शॉट्स के थ्रू हम लोग अपने हर चैप्टर की थ्योरी को कवर करेंगे। मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट तुमको चैनल पर मिल जाएगी, अभी मैं दिखा भी दूंगा। मैथ्स के लिए मैं तुमको स्पेसिफिक प्लान बता भी दूंगा, तुमको करना क्या है, पढ़ना कहां से है अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चंस के लिए क्या करना है दोस्त, यहां पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। करना क्या है, तुमको बस ये चीज को एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल बना लेना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, एक बारी तो तुमको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी दोस्त। उसके बाद तुमको पीवाईक्यूज करने हैं चैंपियंस बुक से। चैंपियंस बुक क्या है सर, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक खोलोगे, अपने आप समझ आ जाएगा कि सर चैंपियंस बुक क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। और मेरे चैनल पर अगर तुम पुराने हो, तुमने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो मैंने इस बुक से क्वेश्चंस भी करवाए हैं और दिस इज द बेस्ट पीवाईक्यू बुक, इसलिए मैं तुमको यही रेकमेंड कर रहा हूं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की बात करूं यार, कुछ बच्चों को लगता है कि सर मैं क्वेश्चन बैंक मिस नहीं करना चाहता, और कुछ बच्चों को लगता है कि सर अब मेरे पास ना टाइम नहीं है उतना, तो मैं ना क्वेश्चन बैंक स्किप कर दूं क्या। तो ये चीज आपके ऊपर है। अगर आप डेली का एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा पुश कर सकते हो अपने आप को, तो क्वेश्चन बैंक आपको जरूर करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं सर टाइम लिमिटेड है, मैं ऑर्गेनाइज रह के ना लिमिटेड रिसोर्सेज ही पहले करता हूं, तो आप क्वेश्चन बैंक को स्किप कर दो कंप्लीटली, कोई बात नहीं, लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर करना। चैप्टर्स कवर करो, उसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर एनसीईआरटी करी, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करने हैं ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन बैंक भी मिस कर दो, पीवाईक्यू भी मिस कर दो, नहीं। क्वेश्चन बैंक फिर भी ऑप्शनल है, पीवाईक्यू मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके बाद क्या करना है, और क्वेश्चन बैंक के लिए भी यार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर तुमको लगता है कि अभी तक तुमने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है, लेकिन तुमको कंसाइज क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक्स भी ना हो, लिमिटेड क्वेश्चंस हो, लेकिन आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस और वाइड हो जाए, और वो भी एज पर रीसेंट पैटर्न हो जाए, तो उसके लिए मैं बेस्ट बुक अपने साइट से सजेस्ट करके लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद भाई तुम लोग चौथी चीज क्या कर सकते हो, जो भी टीचर्स को तुम फॉलो कर रहे होगे यार, उनकी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी होगी, वो कुछ ना कुछ लाइव प्रैक्टिस करवाते होंगे या फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाते होंगे अपने चैनल पर, तो आप लोग उसको भी टाइमली देखते रहिए। तो आप लोगों को फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए एक एक चैनल फिक्स कर लेना है, जिसपे आप अभी से लेके एंड तक एकदम शिद्दत से भरोसा करने वाले हो। मैथ्स के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक एक चैनल ढूंढ लो, जहां पर आप लोगों को कंटेंट भी मिले, आप लोगों को एकदम एज पर रीसेंट पैटर्न प्रैक्टिस करने को भी मिले, क्वेश्चंस मिले वैसे। ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस हल्के कराए जा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज मेक योर चॉइस वेरी वेरी वाइजली। मैथ्स के लिए क्या करना है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं यार। अगर तुमको लगता है मैथ्स में तुमको थ्योरी नहीं समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट्स नहीं बन रहे हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और इसके साथ मैं एडिशन में क्या करूंगा मैं तुमको वो भी बता रहा हूं। तो तुमको मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना दोस्त, मैथ्स के लिए तुमको मेरे चैनल पर जाना है। तुम लोगों को यहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन शॉट की, बहुत ही कंसाइज भी वन शॉट्स बना रखे हैं मैंने, लेकिन इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। एवरी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस्ड। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बच्चा जहां जहां पे फंसता है, सब चीजें यहाँ पे कवर्ड हैं। 13 के 13 चैप्टर्स यहाँ पे प्लेलिस्ट में तुम्हारे इंक्लूडेड हैं, तो इस प्लेलिस्ट को तुम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं तो बोलूंगा बिंज वॉच कर लो। और इसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट कौन सी देखनी है, एक ललकार सीरीज करके तुमको प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पर, ये तुमको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देगी। तो अगर तुम ये दो प्लेलिस्ट भी कर लेते हो, तो भी तुम ऑलरेडी मैथ्स में ना यार 55-60 वाली कैटेगरी के स्टूडेंट बन जाओगे। और उसके बाद अगर तुम रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हो, फिर तो भाई बल्ले बल्ले ही हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं भाई दिसंबर के प्लान पे। तो देखो दोस्तों, दिसंबर में तुम लोगों को मेजरली किन चीजों पे फोकस करना है, सैंपल पेपर पे फोकस करना है, होल सिलेबस, पूरे सिलेबस की मिक्स प्रैक्टिस करनी है, और ईयर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं, मिसलेनियस पीवाईक्यूज करने हैं। उसके साथ साथ तुमको पता है दिसंबर में तुम्हारा जेई का भी एक प्रेशर तुम्हारे सर पे रहता है, तो तुम लोगों को टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, तुमको फिक्स आवर्स अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देने पड़ेंगे, और कुछ फिक्स आवर्स तुमको जेई के लिए देने पड़ेंगे। तुम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो, तुम
तुमको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा दोस्त। इसलिए दिसंबर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मंथ है। और अब मैं आता हूं सैंपल पेपर्स पे। सैंपल पेपर्स तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मिनिमम 15 करनी है, 15 फॉर ईच सब्जेक्ट, मिला के नहीं बोल रहा हूं मैं। और सैंपल पेपर की क्वालिटी से कोई बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये मेक और ब्रेक वाली चीज होती है। अगर अच्छे सैंपल पेपर किए, अप टू द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम वाले सैंपल पेपर्स किए, तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा, बहुत इंप्रूव होगा। तुमको लगेगा ही नहीं जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, तुमको प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि तुम एज पर द लेटेस्ट पैटर्न उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर घर पे बैठ के सॉल्व कर चुके हो। इसलिए तुमको एक अच्छी सैंपल पेपर की बुक लेनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तुम लोगों को इस सैंपल पेपर को जाके बढ़िया से एक्सप्लोर करना है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को ये रेकमेंड किया था और उनको बोर्ड एग्जाम में बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस देखने को मिले थे फ्रॉम दिस सैंपल पेपर। स्कोर मोर करके अपना सैंपल पेपर आता है, 15 तुमको उसमें सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज द बेयर मिनिमम जो आपको करना ही करना है। अब मैं बढ़ता हूं आगे जनवरी और फरवरी में। और देखो दोस्त, नवंबर दिसंबर के बीच में ना मैं एक प्रैक्टिस कोर्स भी लेकर आऊंगा अपना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें ना एंड में आपके साथ प्रैक्टिस करनी है मैथ्स, जिससे ना हमारी रेगुलरिटी बनी रहे, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि मैं एंड में ना ओवर कॉन्फिडेंट भी फील ना करूं और वो गैप ना आए मेरी प्रिपरेशन में, तो मैं बहुत छोटा सा 30-45 डेज का कोई प्रैक्टिस क्रैश कोर्स टाइप का रिलीज करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए तो आप उसमें एनरोल कर देना। फिर जनवरी और फरवरी का गेम देखो सेम है। तुम लोगों को फुल सिलेबस रिवीजन के पीछे पड़े रहना है, टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे थोड़ा सा यार प्रेजेंटेशन पे काम करने लगेंगे अपन लोग कि यार जो अपने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनको प्रेजेंट कैसे करना है। सैंपल पेपर्स पे तो काम अपन लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे हम लोग, एमसीक्यू ज्यादा बनाएंगे, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे। और फिर जनवरी के एंड में मैं स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए तुमको थोड़े से हॉट्स लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि तुम लोगों को हर केस के लिए रेडी होना चाहिए, चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर आसान है, लेकिन तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए। तो जनवरी एंड में मैं ट्रिकी क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस के साथ भी लेक्चर्स लेते हुए तुम लोगों को दिखाई दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद फरवरी में भाई तुम लोग थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के बहुत नजदीक हो, नर्वसनेस एकदम पीक पे होगी, लेकिन यहाँ पर भी एंड के दिनों में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो, और वो भी लास्ट 2-3 साल के पेपर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे 23, 24, 25 के पेपर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से अपना अगर फरवरी तक आप लोग यार बढ़िया से अपने आप को ना एक बारी बस कन्विंस कर दो कि ये सब चीजें ना मैं बहुत प्यार से फॉलो कर सकता हूं। अगर मैं इसको एज इट इज फॉलो कर दूं जो गगन सर ने बोला है, तो नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक ही मेरे को एक बहुत अच्छी पिक्चर देखनी चालू हो जाएगी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरे लिए मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी वाले हैं। अगर मैं उसमें कंसिस्टेंट रह गया तो मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने से। अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट रह गया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कंटेंट रेगुलरली मैथ्स का डल रहा है, मैंने तुमको बता दिया है वन शॉट की प्लेलिस्ट के बारे में, ललकार सीरीज के बारे में। इसके साथ साथ जैसे मेरे को बच्चे बताते रहते हैं जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे मेरे को भी रिसेंटली एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि सर एओडी के ना क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो एओडी के क्वेश्चंस के लिए एक प्लीज स्पेसिफिक लेक्चर ले आओ। तो मैंने एओडी की वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए कल ही एक लेक्चर डाला है। ऐसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपको किन चैप्टर्स में किन चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है ना यार चैनल पर, वन शॉट बना रखी है। अब मैं दोबारा ही वन शॉट बनाऊंगा तो कुछ मैं ऐड थोड़ी ना कर दूंगा उसमें, लेकिन आप लोगों को कुछ एडिशनल चीजें चाहिए कि सर इस चैप्टर की और क्वेश्चंस करवा दो, इस चैप्टर के थोड़े से और क्वेश्चंस करा दो, तो वो डिमांड करो, मैं उनके लिए वीडियो बना के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा हंसते हंसते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।